हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल सीरीज़ को, जिसमें आपका जो टाइटल है नो शॉर्ट सर्किट किस चीज़ को लेकर है। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको आपने देखा होगा, हाल ही में कुछ न्यूज़ आपने देखी होंगी कि उनकी बैटरी में एकदम से आग लग गई। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक मेन कंपोनेंट होता है लिथियम आयन बैटरी, उसमें आग लग जाना मतलब सीधी सी बात है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का डैमेज हो जाना। तो इसी सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर इस एडिटोरियल की आपको PDF मिल जाएगी, तो आप खुद के हिसाब से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो। और भी आगे आने वाली वीडियो की भी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। नो शॉर्ट सर्किट सेफ्टी इज़ एन इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य एंड शुड बी बिल्ट इनटू द कॉस्ट एंड यूटिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पर इस चीज़ को मतलब जो सेफ्टी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसे इसकी कीमत और इसकी उपयोगिता के बीच में को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इसको सेफ्टी को मतलब सेफ्टी को रखा जाना चाहिए। The spate of incident related to the burning of electric vehicle has resulted in Union government announcing the expert panel to investigate battery explosion causing them and few manufacturers recalling batches of the electric scooter after some caught fire। तो यहाँ पर जैसे ये इवेंट हुए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मुख्यतः अभी स्कूटी है आप देख रहे होंगे, तो उनमें जब आग लगी तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, वो भी एकदम से जाग गई और उसने साइंटिस्टों को बिठा दिया, एक्सपर्ट पैनल को बिठा दिया कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने भी जिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इस प्रकार की आग लगी थी उसको क्या किया, वापस करवा लिया। EV have increasingly become a viable transportation device with more than 11 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेटेड व्हीकल रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो लगभग 11 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अगर हम जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन है और खर्च भी कम आता है, तो लोग क्यों नहीं इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इस पर सब्सिडाइज रेट पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको सेल करवा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ क्या हों, आकर्षित हों, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों। द इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ ऑल्सो बीन लार्जली हेल्प बाय द significant reduction in cost of lithium ion battery that have fallen by the estimated 89% since 2010। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होने वाली जो लिथियम आयन बैटरी है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है। इसे आप इस टाइप से देखें कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर एक पीस बनाते हो तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने एक मशीन बना ली और उस मशीन से कई पीस आप बना रहे हो, करोड़ों में पीस बना रहे हो, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। जो कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सामान के साथ करता है, वो एक चीज़ नहीं बनाता, वो करोड़ों में चीज़ बनाता है, तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। और यही यहाँ पर हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद रहे हैं तो लिथियम आयन बैटरी की ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी के बनने के साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 89% तक कम हो गई है। विद क्लाइमेट चेंज कंसर्न ड्राइविंग गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया टू इंसेंटिव शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, देयर मैन्युफैक्चरर फॉर कमर्शियल यूज हैज़ अंडरगॉन एन एक्सेलरेशन विथ एन इंक्रीज इन इंडियस कंपनी इन इंडियन मार्केट एज वेल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का सीधा सा रुख है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जलवायु पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े इन इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि आपने देखा होगा फॉसिल फ्यूल से जो प्रभाव पड़ता है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और उसमें हमें जलवायु परिवर्तन के रूप में ग्रीन हाउस प्रभाव और भी जो पैटर्न है बारिश का वो भी चीज़ देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कमर्शियल यूज़
हो पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल का। कमर्शियल यूज़ मतलब ट्रक भी जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, कई छोटी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वहाँ पर, जो छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू ही शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलवाएं, जिससे वातावरण तो बचे ही बचे, साथ ही साथ लोगों को लिए भी हेल्प हो। द एनहेंस यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड यूटिलाइजेशन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज वेलकम एट डिस्पाइट इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूल एमिशन नॉर्म एंड wielding these into fossil fuel driven vehicle. The shift of EV from petrol and diesel once is expected to gain significant net environmental benefit. तो यहाँ पर क्या है कि जो टेक्नोलॉजी चल रही है अभी वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, उनको वेलकम किया गया डिस्पाइट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्यूल एमिशन नॉर्म, बजाय इसके कि फ्यूल एमिशन नॉर्म की चिंता करे हुए उन सभी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया गया एंड बिल्डिंग दीज इनटू फॉसल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल द शिफ्ट ऑफ ईवी फ्रॉम। और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट गेन मिलेगा। इससे क्या होगा, अगर आप पेट्रोल डीजल को के जो व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से शिफ्ट कर देते हो तो आपको नो डाउट एक एनवायरमेंटल जो बेनिफिट है वो महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट नेट एनवायरमेंटल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और वो तो मिलेगा ही क्यों, आप कहीं ना कहीं बहुत कम एमिशन कर रहे होगे एनवायरमेंट में, जो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। बट इट मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड दैट लिथियम आयन बैटरी पैक दैट फॉर्म ऑफ कोर ऑफ टेक्नोलॉजी आर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस एंड देयर शुड बी नो कम्प्रोमाइज ऑन द इनबिल्ट सेफगार्ड। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो एक टेक्नोलॉजी का फॉर्म है और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। इसको आप इस टाइप से समझ सकते हो कि लिथियम आयन बैटरी बहुत कॉम्पैक्ट है, उसमें एक ही छोटी सी चीज़ में कई चीज़ें उसमें इनबिल्ट होती हैं। तो आपके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, जो सेफ्टी है, उससे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर, क्योंकि आपने कई एग्जांपल भी उसमें भी देखे होंगे कि जो मोबाइल की बैटरी है वो भी फट गई। इन सब का रीज़न ये है क्योंकि आज आपने देखा होगा कम समय में ज़्यादा चार्ज हो जाए बैटरी और ज़्यादा देर तक चले, इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। और इस दरमियान नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, सेफ्टी एक प्रमुख मुद्दा हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी बैटरी को या किसी भी चीज़ को कम समय में ज़्यादा पावर अगर देने की कोशिश करोगे तो आपके लिए सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही चीज़ कभी कभी जब फेल हो जाती है तो आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि मोबाइल भी लोगों के हाथ में जब बात कर रहे थे उस समय फट गए। As an energy storage scientist explained the Hindu, battery fire occurred due to the convergence of the heat, oxygen and fuel। तो यहाँ पर जो बैटरी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे अगर बात की गई, द हिंदू ने बात की, तो उसमें क्या चीज़ निकल कर सामने आई कि ये कॉम्बिनेशन है हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल का। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण बैटरी क्या हो जाती है, फट जाती है या आग पकड़ लेती है। एंड द कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवाइस इज स्पेशली रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दीज। और यहाँ पर जो कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग है मतलब एक सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर वो की जाती है तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग हायर सेफ्टी इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट बट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लिथियम आयन बैटरी विदाउट इज रिलायंट ऑन द एब्सेंस ऑफ शोडी इंजीनियरिंग एंड कटिंग कॉर्नर अप्रोच। तो यहाँ पर नो डाउट हो सकता है इस चीज़ से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस प्रकार की इंजीनियरिंग को नज़रअंदाज करके एक प्रॉपर परफेक्ट बैटरी लिथियम आयन बैटरी बना के दे, जिससे ये जो घटना है ये ना निकल कर सामने आए। विथ लॉन्ग टर्म डिवाइस changes in lithium ion batteries such as the use of solid state electrolyte, special safety switch etc. is still some time away in implementation. The onus is on manufacturer and regulator to ensure that testing and certification standard related to battery management system such as device that prevent accidental sorting of cell and thermal management solution and other are made in existing इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम एंड सप्लाई चेन। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है। लॉन्ग टर्म अगर डिवाइस चेंज देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरी में कैसे कैसे चेंज हुआ, तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट बैटरी थी। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में आपको मालूम होगा कि आपने डिफरेंट टाइप की, अगर आपने ना पढ़ी हो, साइंस ना पढ़ी हो, तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग बैटरी होती हैं, जिसमें एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट बैटरी भी आपने देखी
उसमें स्पेशल सेफ्टी स्विच भी रहता था, और भी कई चीज़ें उनमें मतलब प्रिकॉशंस के लिए या इस टाइप की घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती थी। तो अब ये जो ओनस है, ये जो प्रभार है, इस मैन्युफैक्चरर पर है और रेगुलेटर्स पर है कि वो इस प्रकार की इंश्योर करें, इस प्रकार की सेफ्टी को इंश्योर करें। जो टेस्टिंग सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से बांटें, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस प्रकार से डिज़ाइन करें कि डिज़ाइन प्रिवेंट एक्सीडेंटल, कि जो डिवाइस है उसमें जो एक्सीडेंटल जो शॉर्टिंग ऑफ सेल हो जाती है या आग लग जाती है उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। एंड थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशन अमंग अदर मेट एंड एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन। तो यहाँ पर जो थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशन है उस चीज़ को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल क्यों शॉर्ट करता है, जब कभी कभी गर्मियों में एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ी रहती है, धूप में खड़ी रही तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हीट पड़ गई, तो उन सब चीज़ों से ये घटनाएं आपको निकल कर सामने आती हैं। तो इनका यही कहना है कि भाई हर एक चीज़ थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम आपका सही हो, और साथ ही साथ जो बैटरी के अंदर जो सेल मैनेजमेंट है वो भी सही हो, कि मान लो दो कारण हो सकते हैं, या तो सेल ख़राब हो जाए या थर्मल या ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करने के कारण वो बैटरी फट जाए। तो इन सब चीज़ों को जो रेगुलेटर है और मैन्युफैक्चरर दोनों मिलकर इस चीज़ को ओवरकम या सॉर्ट कर सकते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज सेड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विल इशू गाइडलाइन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल विच वुड इंक्लूड टेस्ट फॉर कंप्लायंस विद स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म। तो यहाँ पर नितिन गडकरी हैं जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम अब एक रेगुलेशन पास कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए एक स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने उस नॉर्म को फॉलो नहीं किया तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में नहीं उतार सकते। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट भी क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। वाइल द रेगुलेशन ऑफ द फ्लैटिंग एलवी ग्रोइंग सेक्टर दैट हैज़ soon a lot of promise but require adequate safety norm to be put in place is an imperative. Manufacturer and other company in the electric vehicle supply chain should also proactively work in recalling defective batches for vehicle and ensuring safety compliance to the prevent the recurrence of the mishap। तो यहाँ पर जो भी है वो चल रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो कर रही है, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें मैन्युफैक्चरर को भी अपनी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। ये सेफ्टी नॉर्म खुद ब खुद उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ जो इस प्रकार के बैच फट गए हैं या मतलब जिस प्रकार की जो स्कूटर्स हुई या इलेक्ट्रिक व्हीकल डैमेज हो गए हों उनको वापस बुला के उन पर रिसर्च करके उन चीज़ को ओवरकम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ये बार बार होने वाली ये दिक्कतें हैं उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो टोटल इस एडिटोरियल का एक जिस्ट कहें तो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बना तो रहे हो, अच्छी बात है, लिथियम आयन बैटरी को आप कम समय में चार्ज करवा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके साथ साथ सेफ्टी नॉर्म्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे जो इस प्रकार की यदा कदा ये घटनाएं हो जाती हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि आपको अगर लॉन्ग रन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बड़े पैमाने पर यूज़ करना है जिससे हमें एनवायरनमेंट में फ़ायदा होगा, तो आपको इन सभी चीज़ों को बिगिनिंग से ही शुरू करना पड़ेगा और सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। Built into the cost and utility of electric vehicles. A spate of incidents related to the burning of electric vehicles, EV, has resulted in the Union government announcing an expert panel to investigate the battery explosions causing them and a few manufacturers recalling batches of electric scooters after some caught fire. EVs have increasingly become a viable transportation device, with more than 11 lakh electric/battery operated vehicles registered in India, Vahan database, April 2022. The increase in the utilization of EVs has also been largely helped by the significant reduction in costs of lithium-ion batteries that have fallen by an estimated 89% since 2010. With climate change concerns driving governments, including India's, to incentivize the shift to EVs, their manufacture for commercial use has undergone an acceleration with an increase in indigenous companies in the Indian market as well. The enhanced use of EVs and utilization of the underlying technology is welcome, as despite the institution of fuel emission norms and building these into fossil fuel driven vehicles, the shift to EVs from petrol and diesel ones is expected to gain significant net environmental benefits. But it must also be remembered that the Li-ion battery packs that form the core of the technology are sophisticated devices and there should be no compromise on the inbuilt safeguards.
As an energy storage scientist explained in the Hindu FAQ page, May 1, 2022, battery fires occurred due to the convergence of heat, oxygen and fuel, and the controlled manufacturing of devices is specifically required to prevent these. Engineering higher safety into EVs can result in higher costs, but the smooth functioning of Li-ion batteries without accidents is reliant on the absence of shoddy engineering and cutting-corner approaches. With long-term device changes in Li-ion batteries such as the use of solid-state electrolytes, special safety switches, etc. still some time away in implementation, the onus is on manufacturers and regulators to ensure that testing and certification standards related to battery management systems such as devices that prevent accidental shorting of the cells, and thermal management solutions among others are met in existing EV systems and supply chains. Union Transport Minister Nitin Gadkari has said that the Ministry of Road Transport will issue guidelines for EVs which would include tests for compliance with specific safety norms. While the regulation of a fledgling albeit growing sector that has shown a lot of promise but requires adequate safety norms to be put in place is an imperative, manufacturers and other companies in the EV supply chain should also proactively work in recalling defective batches of vehicles and ensuring safety compliance to prevent the recurrence of mishaps.